गुड इवनिंग। मैं नशड़ी अवनी और ये सेशन में आप सबको स्वागत करता हूँ। आज एक बहुत बड़ा सवाल कि आप लोग आज मेरे सामने यहाँ पे क्यों खड़े हो, क्यों? एक रिकवरी जिंदगी के लिए एक नशा मुक्ति केंद्र का क्या महत्व है, यहाँ पे हमको क्यों रहना चाहिए, हम यहाँ पे रह के ही अपना जिंदगी को नशा मुक्त कर सकते हैं, ये बात क्यों सच है? ये सबके मन में एक बहुत बड़ा सवाल है कि घर वाले हमको यहाँ पे क्यों डाले हैं, किस लिए आज हम ये कैद वाली जिंदगी जी रहे हैं। ना कोई मर्डर किए हैं, ना कोई रेप, ना कोई क्राइम, ना किसी के घर में जाके चोरी किए हैं, फिर भी हमको एक बंदी की जिंदगी जीना पड़ रहा है। वो किस लिए, क्यों? मैं आपको ये बात पहले क्लियर करना चाहता हूं कि एक नशा मुक्त जिंदगी जीने के लिए एक नशा मुक्ति केंद्र का क्यों आवश्यकता है। जैसे हवा हर जगह मौजूद है, ये सुनो, ऐसे कोई कोना है क्या दुनिया में जहां पे हवा नहीं है? हर जगह पे हवा है ना। लेकिन अगर अब आपका टायर पंक्चर हो जाता है या आपका गाड़ी में टायर में पंप कम हो जाता है, तब आप क्या करते हो? कहां पे जाते हो? या वो टायर लेके, हर जगह हवा है, वो टायर लेके खड़ा हो जाते हो क्या? हवा भर जा यहाँ पे। आपको कोई टायर की दुकान पे जाना पड़ता है और यहाँ पे वहां पे जाके हवा भरना पड़ता है। कि भगवान हर जगह मौजूद है, कहीं भी ढूंढो भगवान मिलते हैं। बोलते हैं हाँ किसी का अंदर भगवान रहते हैं, फिर भी लोग मंदिर क्यों जाते हैं? कौन बोल सकता है ये बात? तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भगवान हर कहीं है। अगर भगवान हर जगह है तो हम लोग मंदिर क्यों जाते हैं? इसका ये सवाल का जवाब कौन दे सकता है? आप हाँ, आके खड़ा होकर यहाँ पे बोलो, अच्छा लगेगा। भक्ति के लिए तो जाते हैं, हाँ, और मन में और पॉजिटिव आएगा इसके लिए जाते हैं। भक्ति के लिए जाते हैं और पॉजिटिविटी हमारा मन में आएगा, ज्यादा क्रिएट होगा, इसके लिए आते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, तारीफ। और कोई बोल सकता है भाई? कोशिश करो, कृष्णा जी बोल सकते हो? लोग मंदिर क्यों जाते हैं? अच्छा, और कौन बोल सकता है? आकाश? ये भी पता नहीं। लोग मंदिर, आप लोग मंदिर जाते हो कि नहीं जाते हो? क्यों जाते हो? घूमने के लिए, पूजा करने के लिए? तो पूजा तो घर पे भी हो सकता है, घर पे भगवान का फोटो नहीं है क्या? मंदिर क्यों जाते हैं? क्या मिश्रा जी? मनो को शांति, मनो को शांति तो घरे भी नहीं करिए। हाँ मनो को मनर चिंताधारा चेंज। बहुत बढ़िया आंसर। हम मंदिर क्यों जाते हैं? क्योंकि हमको वहां पे एक एनवायरमेंट मिलता है, एक माहौल मिलता है। वहां पे पुजारी मंत्र पाठ करता है, घंटी की आवाज होता है, झूना धूप की स्मेल आता है, लाखों लोग जाके साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, भक्ति पूर्वक जाके वहां पे प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। ये सारा चीज को देखने को मिलता है, सो दैट हमारा माइंड कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, वहां पे कॉन्सेंट्रेट रहता है। ये सब मंदिर में जाके हमको जो फीलिंग्स आता है वो हमको मजबूर करता है कि हमारा मन भक्ति पूर्वक ध्यान में आ जाए, उसीलिए मंदिर जाते हैं। क्योंकि भगवान तो हर जगह पे है। एक रिहाब में आप लोग को क्यों आना चाहिए? एक नशेड़ी को क्यों आना चाहिए? बाहर भी तो नशा बंद किया जा सकता है। बाहर हम लोग लाखों बार कोशिश किया नशा बंद करने के लिए, कोई ऐसा है क्या आप में से जो जिंदगी में कभी भी कोशिश नहीं किया नशा बंद करने के लिए? कोई ऐसा है? कौन कौन ऐसा है? हिंदी सबको समझ में आ रहा है? क्लियर हो पा रहे हो? आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? ऐसे कौन कौन हम में से खड़ा है जो लाइफ में कोशिश करके भी नशा बंद नहीं कर पाया? थोड़ा हाथ उठाएंगे भाई। जिंदगी में बहुत बार कोशिश किया, किसी से अंडर एस्टिमेट हुआ, कोई दोस्त आके बोला अबे भांग खा के आया है,
दारू पी के आया, साला गांजा पी के आया क्या वे है? छे, कैसे अभी बात करना बेकार है। कभी घर में कोई रोया, बीबी रोई, पिताजी रोए, माँ रोई, मन में ये सब आया कि नहीं कल से बंद कर देंगे। एक तरीके से क्यों हाथ दर्द कर गया, बोली उठा के रखना। हाँ, तो आप सब लाखों बार कोशिश किए नशा बंद करने का, मैं भी किया अपने टाइम में, लेकिन हो नहीं पाया। जो माइंड नशा मुक्त जिंदगी जीने के लिए, अभी हटलाओ पीछे, जो माइंड नशा मुक्त जिंदगी जीने के लिए जरूरी था, जो माइंड पॉजिटिव होने पे एक लड़का नशा मुक्त जिंदगी जी सकता है, वो माइंड मेरा रखे रिहाब में ही डेवलप हुआ। क्योंकि वहां पे एक चार दीवारी में मैं रहा, खुद के साथ खुद को डिस्कस करने का टाइम मिला, खुद का गलतियों को समझने का अवसर मिला। मैं रिहाब में कभी भी यह महसूस नहीं किया कि मैं एक बंदी जिंदगी जी रहा हूं। मैं हमेशा महसूस किया कि मैं अभी बंधन मुक्त हूं। किससे बंधन मुक्त हूं? नशा से। बाहर लाखों कोशिश करके भी मैं नशा मुक्त नहीं रह पाता था। लाखों बार कोशिश किया, फेलियर हुआ, फिर कोशिश किया, फिर फेलियर हुआ। शायद रिकवरी माइंड मेरे में डेवलप नहीं हुआ था, जो रिहाब में मेरा माइंड डेवलप हो रहा है। मैं रिहाब को एक अवसर की तरह लिया कि ये मुझे एक मौका मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है, चाहूं तो यहां से निकलने के बाद नशा मुक्त जिंदगी जी सकता हूं। क्योंकि हम लोग का माइंड में कोई चीज को अगर हम एक बार कोशिश करेंगे, 2 बार कोशिश करेंगे, 3 बार, 5 बार, 10 बार कोशिश करने पे हमारा माइंड क्या डेवलप हो जाता है, हमारा माइंड क्या सेटअप हो जाता है कि ये हमारे से नहीं होगा। उस चीज को हम मान लेते हैं दिल से कि ये कोशिश करके भी नहीं हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। ये सुनो कि हम और नशा इतना ले चुके हैं जिंदगी में, नशा लाइफ में इतना दूर आगे आ चुके हैं, शायद नशा मुक्त जिंदगी जीना हमारे लिए और पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां जब अंदर आ गए जिस दिन से, उस दिन से आपका नशा बंद है। अगर आप खुद को यहां पे एनालिसिस करोगे, खुद को यहां पे समझोगे, मौका दोगे, नेगेटिविटी से बाहर आके पॉजिटिविटी की तरफ सोच पैदा करोगे, तो आपका माइंड आपको यह बोलेगा कि नहीं, जिस दिन से हम यहां से आए हैं सच में नशा मुक्त जिंदगी जी रहे हैं, जो हमारे से कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता था, और यह संभव है। आज 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 20 दिन, किसी का 1 महीना, किसी का 2 महीना, हम नशा मुक्त जिंदगी जी रहे हैं, जो बाहर लाखों कोशिश करके भी हमसे नहीं हो पाता था। जो ये रिहाब में तुम्हारा मेंटालिटी, ये चीज डेवलप हुआ कि नशा के बगैर भी जिंदगी जिया जा सकता है, पॉसिबल है। जो हम शायद हमको डर लगता था पहले कि अचानक नशा बंद कर देंगे तो कुछ हो ना जाए, हम कैसे जिएंगे, सांस फूल जाएगा, हमको पागल जैसा लगेगा, बहुत तकलीफ होगा। ये सारा चीज यहां पे आने के बाद हमको पता चला कि कुछ नहीं होता है। कुछ तकलीफ हुआ क्या? जब यहां पे अंदर आ गए, नशा तुमको नहीं मिला, तुम्हारा माइंड ये एडजस्ट हो गया कि भाई यहां पे नहीं मिलेगा। किसी को कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम दिखाई दिया क्या? ऐसे कोई है जिसी को भूख नहीं लगा? भूख आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, शरीर आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता गया, चेहरा आहिस्ता आहिस्ता अच्छा दिखने लगा। ये सारा चीज तुम्हारा डेवलप होता गया, जो तुमको रिहाब सिखा रहा है। अब एक ही सवाल है कि ये सारा चीज हम बाहर कर सकते थे। अगर ये चीज तुम बाहर कर सकते थे, मैं तुमको कोई नया चीज सिखा रहा हूं क्या कि नशा शरीर के लिए खराब है, नशा तुम्हारा फ्यूचर के लिए खराब है, नशा एक अच्छा परिवार मेंटेन करने के लिए, जो नशा लेता है कभी अच्छा परिवार मेंटेन नहीं कर सकता है, लोग उसको खराब समझते हैं। ये सारा चीज तुम्हारे लिए नया है क्या? जो चीज मैं तुमको सिखा रहा हूं, सारा चीज तुम जानते हुए भी, सारा नॉलेज तुम्हारे पास रहते हुए भी
तुम नशा लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे थे, ये सुनो। और तुमको यहाँ पे किसने डाला है? तुम्हारे फैमिली वाले में, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे चाहने वाले, जो तुम्हारे पे भरोसा करते हैं, तुमको चाहते हैं, प्यार करते हैं, ये दुनिया में तुम एक अच्छा जिंदगी जियो, वो उनका मकसद है, वही तुमको यहाँ पे डाले। रात के अंधेरे में गौतम बुद्ध जी घर छोड़ के चले गए, बीवी, फैमिली, बच्चे को छोड़ के जाके जंगल में रहने लगे। कुछ साल बाद भिक्षावृत्ति करते करते अचानक आके खुद के घर के सामने पहुंचे। जब भगवती भिक्षा नहीं भीख मांगने लगे तो उनकी बीवी भिक्षा का थाली लेके आके सामने पहुंचती है और सामने अपने पति को देख के साष्टांग प्रणाम करती है और एक ही सवाल पूछती है, जो चीज तुमको जंगल में जाके मिला वो क्या तुमको घर पे नहीं मिल सकता था? गौतम बुद्ध जी एक ही आंसर देते हैं पोलाइटली स्माइल करके कि वो चीज मुझे घर पे मिल सकता था, ये मुझे जंगल में ही पता चला। समझ रहे हो? ये चीज हमको घर पे मिल सकता था, ये मुझे जंगल पे ही जाके पता चला का ये घर पे हो सकता था। तुम नशा मुक्त जिंदगी बाहर भी जी सकते थे, अगर तुम यहां पे खुद को ढूंढोगे तो ये चीज तुमको पता चलेगा कि हाँ, अगर ये चीज मैं कर सकता था तो बाहर भी मैं नशा मुक्त जिंदगी जी सकता था। एक नशा मुक्त जिंदगी जीने के लिए एक रिहाब की आवश्यकता, जैसे कोई आदमी मर रहा है उसको 2 बूंद पानी की आवश्यकता जैसे है, वैसे ही है। यह एक ऐसा मंदिर है जहां पे तुमको पुनर्जन्म होने का मौका मिलता है। तुम्हारा जितना भी लाइफ में प्रॉब्लम्स, लाइफ में तुम गलतियां किया, वो गलती को सुधारने का एक मौका मिलता है। मैं हमेशा बोलता हूं, शायद आप में से सभी ने कोई अच्छा कर्म किया है, ये जन्म में या पिछले जन्म में, या तुम्हारा पिता माता, तुम्हारा फैमिली शायद कुछ अच्छा काम किए हैं जिसके वजह से तुमको ये मौका मिला है। क्योंकि इंसान का लाइफ जो है ना, उसको रिटेक नहीं मिलता है, ये लाइफ शो है, लेकिन तुमको एक रिटेक मिल रहा है अपनी गलती को सुधारने का, अपने भविष्य बनाने का। अगर तुम यहां ये चीज को सीरियसली ले लेगा कि आज मैं रिहाब में क्यों आया, जो हमारा प्रेयर हमको रोज हम 9 बार उसको करना पड़ रहा है, लेकिन हमारा प्रेयर हमको क्या सिखा रहा है, वो प्रेयर को अगर पूरी तरह समझ जाएगा, God grant us the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference। अगर ये प्रेयर को बारीकी से तुम समझेगा, इसी में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अगर ये प्रेयर को तुम यहाँ पे समझ जाएगा, तुम जिंदगी में कभी नशा नहीं लगा, नशा मुक्त हो जाएगा, जो तुमको यहाँ पे 9 बार कराया जा रहा है, जो बाहर कभी तुम कर नहीं पाता। वो माइंड तुम्हारा डेवलप नहीं होता कि रोज मैं 9 बार प्रेयर करूंगा। ये एक प्रैक्टिस है रोज जो तुमको हम यहाँ पे करवा रहे हैं, एक हैबिट है। कल गलत आदतों में पड़ गया था, आज तुम्हारा आदत को सुधार के हम लोग सही आदत तुम्हारा अंदर डाल रहे हैं। क्योंकि बुरी आदत अपने आप डल जाती है, अच्छी आदत डालना पड़ता है। सुबह उठ के वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, साइकिलिंग करना, फिजिकल एक्सरसाइज करना, ये सबको पता है। ये सुनो, करते कितने हैं? सुबह उठ के देखो कितने लोग दौड़ा भागी करते हैं, कितना लोग जाके यहाँ पे जॉगिंग करते हैं, घर पे सोए रहते हैं। सोए रहने के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत है क्या? है क्या? लेकिन सुबह उठ के वॉकिंग करने के लिए माइंड को मोटिवेट करना पड़ता है। बुरी आदत अपने आप डल जाती है, अच्छी आदत डालना पड़ता है। करेला खाना, पपीता खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लाभदायक होता है, ये सबको पता है। खाते कितने हैं? यहाँ पे एक जगह नॉनवेज रखा हुआ है, एक जगह करेले की सब्जी रखा हुआ है। कितने % लोग आके करेले को सब्जी को खाएंगे इसको छोड़ के? शायद 0.1%। बाकी सारे आके यहाँ पे मटन चिकन दबाएंगे। क्योंकि माइंड हमेशा नेगेटिव अट्रैक्टेड है, मन हमेशा नेगेटिव की तरफ दौड़ता है। यहां पे तुमको बांधना सिखाया जा रहा है,
रिलैक्स और रिकवरी, आज का जो टॉपिक है, रिलैक्स इज ए पार्ट ऑफ रिकवरी। ये कम से कम यहाँ कितने दिन से लिखा हुआ है? 4 से या 5 दिन से यहाँ पे लिखा हुआ है, रिलैक्स इज द पार्ट ऑफ रिकवरी। तो अगर मैं यहाँ पे तुमको पूछूं एक एक करके, आपको जिस जिस लड़के को मैं यहाँ पे बुलाऊंगा, ये 5 दिन से तुम कम से कम 500 बार ये चीज को देखा कि नहीं देखा? रिलैक्स इज द पार्ट ऑफ रिकवरी। मुझे पेन चाहिए यार।